जिसके अंदर किसी से न बैर हो न राग हो, जो कि घर द्वार से अलग होके भगवान की भक्ति करता हो और हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी रहे, शादी ब्याह की बात न करता हो कि भाई हमारे गुरुजी तो कहें हम शादी करेंगे ब्याह करेंगे तो आजकल जितने कथावाचक हैं सब शादी के लिए, कोई तो एक केले है, कोई दो केले। अब बताइए वो क्या कथा बोलेंगे और क्या समाज को बताएंगे। उनको तो सुखदेव मुनि जैसा होना चाहिए, क्योंकि भागवत तो राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी जैसे वैराग्यवान महापुरुष ने सुनाया था। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी कथावाचक हैं वो सुखदेव महाराज जी जैसा शादी ब्याह न करें और तब कथा सुनाए, और नहीं तो फिर कथा ही मत सुनाए, कथा कोई महापुरुष को सुनाने के लिए कहे। हाँ, तो इस कथा हो चाहे श्री राम कथा हो, लोग कहते हैं कि हनुमान जी इस कथा में सबसे पहले आगे बैठ गए और हनुमान जी फिर जब कथा समापन हो जाती है तब हनुमान जी वहां से जाते हैं। आप कोई भी जब कार्य करते हैं सनातन संस्कृति हिंदू समाज में, तो पहले हनुमान जी का ध्वजा गड़ाता है ना, मैंने हनुमान जी को पहले बैठावल जाता है, तो उसके बाद फिर जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो ध्वजा को उखाड़ दिया जाता है। और रामनवमी के दिन तो चैत रामनवमी में हम लोग का नया साल आता है, तो नया साल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही नया साल हिलता है तैसे ही हनुमान जी को हम लोग बैठा देते हैं कि प्रभु ये ध्वजा गड़ा के, सबके घर में गड़ा है ना ध्वजा, अब इस साल मेरा मंगलमय रहे। और फिर जब साल समापन होता है तो ध्वजा को उखाड़ के फिर वो ध्वजा गाड़ देते हैं। तो ये हनुमान जी को वहां बैठाते हैं और कथा सत्संग जहां भी हो तो जो भजन, भगवान ने कहा कि अर्जुन काम अस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्यानि दासया। अर्जुन जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा अग्रसित है, वैसे ही व्यक्ति मुझे छोड़ के अन्य अन्य जगह भूत भवानी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए हनुमत सारे मत को जो नष्ट करके हनुमान जी के तरह प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को लगा देगा। एक बार कहा गया है कि हनुमान जी से किसी ने जाके कहा कि कृष्ण भगवान मिलने आए, तो हनुमान जी ने कहा कि कृष्ण भगवान से हमको क्या मतलब, कहिए कि वो राम रूप में आएंगे तो हमसे मिलने जाएंगे। तो नासै रोग हरे सब पीरा, जब आप भगवान का भजन करेंगे तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी और बार बार जो गर्भ यातना की पीड़ा जीव को सहनी पड़ती है वो नष्ट हो जाएगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, कब जब हनुमत, हनु माने नष्ट करना, मत माने विचार, अपने सारे विचारों को नष्ट करके भगवान का भजन करना है। संकट दे हनुमान छुड़ा, किसी के मुख में नहीं समा सकता, तर्क संकट बात है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो अपना अभिप्राय लोगों को समझाया है, जब आप वैराग्य धारण करके भजन करने लगेंगे तो आपका सूर्य जैसा यह तेज संस्कार चमकने लगेगा। वैराग्यवान व्यक्ति जो होते हैं उनका जो चेहरा आप देखिए तो कहता है कि चेहरा दमक रहा है, सूर्य जैसा चमक रहा है। तो मानस में या हनुमान चालीसा में कई जगह गोस्वामी जी ने प्रतीकात्मक अर्थ बताया है, कई जगह यथार्थात्मक अर्थ बताया है, कई जगह भयात्मक अर्थ बताया है, पूरे मानस में और चाहे राम श्री हनुमान चालीसा। तो यहाँ पर है जो सूर्य को ली ओम महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम
संकट भारी। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, न तयंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। न तयंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज सकल सवारी हैं, कृपा सिंधु रघुबीर। कारज सकल सवारी हैं, कृपा सिंधु रघुबीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है, 8 पहर संग्राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। कुछ भक्तों ने कहा है महाराज जी श्री हनुमान चालीसा का अर्थ बतावें। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है भूत प्रेत भूत पिशाच, और आप लोग कहते हैं भूत प्रेत होता ही नहीं, भूत पिशाच होता ही नहीं। सज्जनों, इसका अर्थ हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि श्री हनुमान चालीसा लिखने वाले एक महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और इतने बड़े महापुरुष भूत प्रेत जो आज भूत पिशाच जिसको आप मान बैठे हैं, इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हैं? वो तो भगवान राम के ही भक्त हैं, एक परमात्मा के उपासक हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, तो उनके लिखने का जरूर कुछ अर्थ रहा होगा। लेकिन जैसे ही भूत शब्द आता है तैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि राय जी दियर में होगा बैठल, हमरा जाएंगे तो धर लेगा। चाहे गंकिनरिया में होगा मरल, वह हमको धर लेगा, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं। सोचिए बेचारा जिंदा अगर वो रहता तो आपको कष्ट आदमी को देता है, लेकिन जो मर गया वो क्या किसी को कष्ट दे सकता है? दे सकता है। जो बाबू आपको जिंदा जी खिलाया पिलाया, जो माई खिलाई पिलाई, गांव का जो आपका दोस्त यार था, उसी को मरने के बाद लोग कहते हैं भूत हो गया, भूत हो गया, और पकड़ लेगा, दुख देगा। वो दुख दे सकता है? जो जीवन भर आपको कमाया खिलाया वो क्या दुख देगा? तो इसलिए
भूत हो गया मतलब एक शाब्दिक अर्थ में आप जाइए कि मर गया मतलब भूत माने पीछे चला गया, भूतकाल में वो चला गया। जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। लेकिन यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी का सोच है इस भूत के बारे में, वह भूत मतलब प्राणी होता है। जैसा कि आजकल बाबा लोग ओझाई दवाई इसी चौपाई को पढ़ पढ़ करके ओझाई दवाई करा रहे हैं, भीड़ मचा रहे हैं और लोग जाके करवा भी रहा और कहेंगे कि भला इसका कोई अर्थ बता दे कि इसका क्या अर्थ होगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि भूत प्रेत होता है। उन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने महापुरुषों का कभी संगत तो किया नहीं, कभी संत की सेवा की नहीं। कहीं से डिग्री बिक रही थी, साधु की जाके ले लिए, वेशभूषा बना लिए और हिंदुस्तान भेड़िया धसान, यहाँ एक भेड़ जिधर जाती है जैसे तो सब कुएं में गिर जाती है। एक कुआं में भेड़ गिरेगी ना तो सब भेड़ कुआं में चल जाएगा। उसी तरह से हमारे यहाँ लोग समझेगा नहीं, बुझेगा नहीं, जिधर भीड़ होगी उधरे कहेगा अरे बाप रे बाबा बढ़िया है, मंदिर बढ़िया है, वहीं पर जाएंगे। और जहां भीड़ नहीं होगी कहेंगे अरे यहाँ तो भीड़े नहीं होता है, क्या जाए। तो अभी देखिए 10 बरस पहले यही बख्तियारपुर का घटना है, इसी लाइन में एक तेल फुकवा बाबा आई लो ना, तेल पानी फूंक के देता था, 2-2 लाख के भीड़ होती थी वहां। तो सब बोतल में तेल पानी ले लेके जाता था। आश्रम के भक्त हैं डिल्लू सिंह, वो भी आए, उनका हाथ नहीं उठ रहा था तो बोतल लिए थे पानी तेल और कहे कहाँ जा रहे डिल्लू सिंह? बोले जा रहे हैं, एक बाबा आए हैं महाराज जी, तेल पानी फूंक के देते हैं तो सब दर्द शरीर के गायब हो जाएगा। हम कहे भैया तब तो पैरासीटामॉल कंपनी वालों को, दवाई के कंपनी वालों को ताला लगा देना चाहिए और ऐसे ही बाबा लोग से ठीक करवा ला। गए बेचारे, ठीक हुआ नहीं, तेल पानी फूकवा के आए। तो कहने के तात्पर्य है कि इतने बड़े महापुरुष ने अगर यह लिखा तो उनका ये बाहरी जो भूत आप लोगों ने समझ रखा है वो सोच नहीं था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत मतलब होता है जीवित प्राणी। जो भी संस्कृत के विद्वान होंगे वो संस्कृत डिक्शनरी में जाएं और खोजें, भूत मतलब प्राणी होता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि भगवान भोलेनाथ को भी लोग भूतनाथ कहता था, भूतनाथ। कलकत्ता में जाइए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भूतनाथ। पटना में जाइए तो भूतनाथ रोड भी है। तो क्या वो रोड भूतों उनमें खाली भूते बस रहते हैं, आदमी रहते हैं? तो भूत माने प्राणी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो सर्वशक्तिशाली परमात्मा है वह संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में है। तब अगर आप बाहरी भूत को मानते हैं तब तो भगवान को मत भजिए, क्योंकि वो तो भूतों के लिए हो गए, वो खाली भूतों के हृदय में है। अगर आप भूत माने प्राणी मानते हैं, जिंदा जीवित व्यक्ति मानते हैं, तो फिर आप किसको भजिए? तब भगवान है दिल में। तो गोस्वामी जी ने उस भूत के बारे में यहाँ लिखा है, आगे बताएंगे। उसके पहले हम सोच रहे हैं कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के और तब इसका अर्थ आप लोग को बता दें। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।
बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रसिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपै तीनहु लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग जप हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कट मिट सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर सोई, छूटाई बांधी महा सुख होई। जया पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धिता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय डेरा। दोहा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सज्जनों, पूरा श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से यह समझ में आया कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3-4 बातों का जिक्र किया। पहला तो हनुमान जी की जीवनी संक्षेप में उन्होंने बता दी। दूसरा, हनुमान जी के बल को उन्होंने बताया, कितने बलवान थे। तीसरा, हनुमान जी कितने चतुर थे, भगवान के कार्य करने के लिए कितने अग्रणी रहते थे। और चौथी चीज उन्होंने बताया, अगर आपको भी हनुमान जी जैसा भक्त बनना है तो कैसे प्रभु की सेवा करें। इन पूरे श्री हनुमान चालीसा से यही समझ में आता है। लेकिन आज हनुमान चालीसा के बारे में जो हम लोग समझते हैं प्राय, तो इसको भूत प्रेत भगाने का एगो मंत्र समझ लिए। जहां डर लगने लगेगा हनुमान जी का पाठ करने लगेंगे। और ऐसा लोग कहते हैं, डर लगे तो हनुमान जी का पाठ करो, भय भाग जाएगा। अच्छी बात है, जब भी किसी को डर लगे, कोई दुख आवे, रोग आवे,
तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। इससे एक आत्मिक बल मिलता है। मन को यह लगता है कि नहीं, मैंने भगवान को पुकार लिया इसलिए भगवान मेरा मदद करेगा, थर्ड पावर मेरा मदद करेगा, वह गॉड मेरा मदद करेगा, ईश्वर मेरा मदद करेगा। इससे ब्रेन को एक संतुष्टि मिलती है। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग करता है। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है यह समर्पणात्मक है। यह एक गूढ़ रहस्य है और इसको अगर आप मिनी सुंदर कांड कहें तो गलत नहीं होगा। यह मिनी सुंदर कांड है, छोटा सुंदर कांड। जैसे सुंदर कांड में हनुमान जी का ही पूरा जिक्र है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको छोटा सुंदर कांड इतने में ही कर दिया। तो आइए हम इनकी पंक्तियों पे चल करके जो हमारे बुद्धि में है उस हिसाब से आपको बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की उस समय की सोच इस चालीसा को लिखने की क्या रही होगी। सबसे पहले वो दोहा में कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं, इसलिए सबसे पहले वो अपने गुरु महाराज के चरणों में, सब कोई जानता है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु महाराज नरहरियानंद जी थे, उनको उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हमारे निज मन मुकुर सुधार। हमारे मन में जो भगवान दाग लग गया, दर्पण, मुकुर माने दर्पण होता है, शीशा, शीशा रूपी मन जो मेरा शुद्ध था, लेकिन संसार में आने के बाद प्रभु जो दाग लग गया उसे अगर कोई सुधार सकता है तो इस संसार में कौन है? गुरु है। इसलिए वो गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे इस मन रूपी मुकुर में जो दाग लगा है आपके चरण सरोज रज रूपी पानी से इसको धोया जा सकता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि अगर प्रेम के पानी, प्रेम ही पानी है, जो यहां पर इन्होंने रज कहा, और अब मैं भगवान का विमल जस को वर्णन करने जा रहा हूं। बरनौ रघुबर विमल जस, भगवान श्री रामचंद्र जी के उस विमल जस को मैं कहने जा रहा हूं जो दायक फल चार। भगवान की जो भक्ति करता है उसे चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल मिलते हैं। अर्थ का मतलब हम लोग समझ लेते हैं रुपया पैसा। यह तो सांसारिक जगत में जिस देश में आप रह रहे हैं, वह भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई देश है, वहां का एक अपना मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं से आदमी वहां पर खरीद बिक्री करता है, एक जीवन को चलाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जिस अर्थ की बात करते हैं वह अर्थ क्या है? यह सांसारिक मुद्रा नहीं जो आप भगवान का भजन करने लगेंगे और आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रभु के निर्मल यश का सुबह शाम 10 मिनट ज्ञान करते हैं तो सबसे पहले अर्थ मिलेगा। अर्थ का मतलब होता है भगवान की भक्ति। जब आप भक्ति करने लगेंगे तब धर्म में रुचि होगी। तो अर्थ, धर्म, और जब धर्म आप धीरे धीरे करेंगे तो जो भी कामनाएं होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी सांसारिक, उसको भी नारायण पूरा करते चले जाएंगे और सबसे बड़ी जो इच्छा है परमात्मा की प्राप्ति की, वह भी मिल जाएगी। तो इसलिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष,
जब सारी कामनाएं आपकी पूर्त हो गई तो लास्ट में आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस भक्ति को करने से, भगवान की विमल स्तुति करने से, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आपके उस विमल जस को मैं वर्णित करने जा रहा हूं जिससे चारों फल मिलता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। अब यहां देखिए हनुमान जी के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं बुद्धिहीन, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। हम परम भक्त थे। भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक भक्त कर लेखा। कहा गया भक्त भगवान से बड़ा होता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, कहते हैं प्रभु आपके चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम है। और प्रणाम करके वो क्या मांगते हैं, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले बल दीजिए। एक बल बाहरी है जिससे कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है, पहलवान है, कुश्ती लड़ता है। एक बुद्धि बाहरी है जिससे रात दिन आदमी तिकड़म लगाते रहता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो बल बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं, वही बल बुद्धि और विद्या हमें और आपको भी मांगना चाहिए। यह नहीं मांगना चाहिए कि डाइन कैसे जगाएं, कमाइन कैसे जगाएं, यह बुद्धि नहीं मांग रहे। सिद्धि कैसे प्राप्त करें, नहीं, बल भगवान सबसे बड़ा बल यह है कि आपके चरणों का सहारा हो। बुद्धि सबसे बड़ी वह है कि यह बुद्धि जो माया में अभी भटक रही है वह आपके श्री चरणों में लग जाए। और जब ये बल और बुद्धि दोनों भगवान के श्री चरणों में लग जाएगी तो विद्या ऑटोमेटिक मिल जाएगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या वासा विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। संसार में हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं ये तो वहां की भाषा समझने के लिए। जिस देश में आप रहते हैं वहां हर देश की अपनी एक भाषा है। जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की एक अपनी भाषा है जिससे उस मैटर को हम लोग समझ लें। लेकिन वास्तविक बल और बुद्धि और विद्या जब परमात्मा की भक्ति हम करने लगेंगे और मिलेगी, तब हरहु कलेश विकार, तब मन में जो भी क्लेश है, दुख है, अगर ये बाहरी विद्या से दुख नष्ट होते तो जितने पढ़े लिखे लोग थे सब सुखी रहना चाहिए था, उनको कोई मन में क्लेश नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर साहब तो मान लीजिए बाहरी पढ़ाई नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्हें सांसारिक ज्ञान तो था ही। और जितने महापुरुष हुए लगभग किसी ने बाहरी पढ़ाई पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस वास्तविक विद्या को पा करके उनके सारे क्लेश विकार नष्ट हुए। तो इसलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, आप भगवान के भक्त हैं, आप अगर चाहेंगे तो आप हमें वास्तविक बल जो परमात्मा की तरफ ले जाए, वास्तविक बुद्धि, वास्तविक विद्या दे सकते हैं। बाकी संसार में जो शरीर जिसका मिला है उसके क्षमता के अनुसार उसके पास बल भी है, बुद्धि भी है, सब है। आगे चौपाइयों का अर्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी एक संत थे, एक महापुरुष थे, एक साधक थे, एक भगवान थे। हनुमान
को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत माना है। यह मैं एक मौखिक रूप से नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी रामचरितमानस में, जिनमें हनुमान जी का जिक्र आया है, तो इनको वह साधु कहते हैं। लिखे हैं एक जगह कि फिरत कुबेस साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। साधु अगर कुबेस बना करके भी फिरता है तो वह सम्मानित है, सम्मान है उसका। वेश में नहीं है तो भी रामकृष्ण परमहंस जी को जो भी देखता था पगला कहता था, पागल है। हमारे दादा गुरु महाराज को जो देखे कहें पागल। बहुत से संत ऐसे हुए जिनको लोग वेश से भी पहचानता था। बहुत से संत ऐसे हुए जो वेश बना के भी नहीं रहते थे, वो किसी वेश में चल देते थे। लेकिन जो संत हैं वास्तविक में, अब कुछ लोगों की तुलना बड़े बड़े महापुरुषों से करने लगते हैं। जो कहते हैं कि अभी हम शादी करेंगे, बियाह करेंगे, उसकी तुलना करने लगेंगे देवरहवा बाबा से। तो एक हरिद्वार में संत हुए थे, मार्ग जुगल वर्क वगैरह जो फेसबुक का मालिक है, वो उनका चेला था नीम करौली बाबा। तो उनसे करने लगेंगे कि वो भी तो चमत्कार दिखाते थे। ये उनकी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महापुरुष थे। और कोई कहे कि हम बियाह करेंगे, अभी शादी करेंगे, आगे गृहस्थी बताएंगे, उन महापुरुषों से उनकी तुलना, यह अज्ञानता है। इसलिए हनुमान जी संत थे, साधु थे। उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिमि जग जामवंत हनुमान। जैसे हनुमान जी और जामवंत जी कुबेस बना के भी रह रहे थे, फिर भी आज संसार में पूजनीय। इसलिए कहते हैं कि हे ज्ञान गुण के सागर, हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर थे। इसलिए आप हनुमान जी से ज्ञान मांगिए, गुण मांगिए। ज्ञान गुण का मतलब यह है कि आप माता पिता का सम्मान करें, संत महापुरुष जो हैं उनका सम्मान करें, समाज में किसी तरह की भ्रांति न फैलाएं, बल्कि समाज को एक दिशा पे ले जाएं, एकता के सूत्र में बांधें। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तीनों लोक में तो हनुमान का मतलब होता है सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। जिन्होंने अपने मान अपमान का हनन कर लिया है, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष ही हनुमान जी हैं। उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, जो अपने मान अपमान से अलग होकर के और प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। तो तिहुँ लोक उजागर मतलब एक तो 3 लोक है, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पताल लोक। एक हमारे ही शरीर में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जब हम भगवान का भजन करने लगेंगे तो ये तीनों उजागर हो जाएंगे। मतलब इसमें जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है वो हट जाएगा और ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। और जब ज्ञान का प्रकाश आदमी के अंदर आ जाता है तो वह कोई भ्रांति वाली बात नहीं करता। वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ नारियल चुनरी बांध दो तो तुमको भूत आ गया है, तो तुमको ये आ गया है, बल्कि वो ये कहेगा कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे मेडिटेशन करो, ऐसे मन को बस में करो, ऐसे तुम हनुमान जी जैसे बन सकते हो, वह बात बताएगा। आगे कहते हैं कि राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। राम दूत अतुलित बल धाम। राम जी के हनुमान जी दूत थे। हमारे दादा गुरु महाराज कहे हो, सचहु के साधु भगवान के दूत होता है। बिना दूत से मिले हुए भगवान से कोई नहीं मिल सकता। जैसे आप कहीं जाते हैं तो बॉडीगार्ड रहता है और अंदर में वो आदमी रहता है, तो पहले
बॉडीगार्ड से मिलते हैं, फिर आदमी से। उसी तरह से हनुमान जी भगवान के दूत हैं। तो इसलिए हनुमान जी ने जिस तरह से भक्ति किया, अतुलित बल के धाम थे, उसी तरह से आप करें, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। और यहाँ पर हनुमान जी का परिचय देते हुए कहते हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी और पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उनको पवन सुत भी कहते हैं। तो जब आप भजन करने लगेंगे तो पावन हो जाएंगे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर थे और उनके महावीर का रहस्य देखिए। वही हनुमान जी जब सुग्रीव के साथ थे रामचरितमानस में, तो उनको बुद्धि में बल आगे मानते थे सुग्रीव जी। इसलिए जब प्रभु आए तो सुग्रीव जी ने कहा कि आप हमसे बुद्धिमान हैं, तो आप जाइए देखिए कौन है। लेकिन जब भगवान से हनुमान जी का दर्शन हुआ और हनुमान जी दंडवत किए, प्रभु को अपने कंधे पर बैठाए, तब उस दिन महावीर नाम पड़ गया। महावीर विक्रम बजरंगी, प्रभु मिले तो महावीर हो जाएं। किसी को मार के, किसी को दबा के, 10 गो मर्डर करके 10 गो को सता के कोई महावीर नहीं बनता। बल्कि अगर महावीर बनना है आपको, नाम पड़ गया महावीर विक्रम बजरंगी, प्रभु मिले तो महावीर हो जाए। किसी को मार के, किसी को दबा के, 10 गो मर्डर करके 10 गो को सता के कोई महावीर नहीं बनता। बल्कि अगर महावीर बनना है आपको, बलवान बनना है, तो प्रभु की भक्ति कीजिए, तो आप इतने महावीर हो जाएंगे कि काल को भी उठा के पटक देंगे। हमारे दादा गुरु महाराज के जीवन में आता है कि संत से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हम किसी से न पटका, लेकिन पटका गए। लेकिन जब साधना करते करते चित्रकूट में उन्होंने अनुभव में देखा कि एक भैंसा को मैंने पटक दिया, तब वही संत का स्वरूप प्रकट हुआ। बोले अब काल ही भैंसा है और आज तुमने इस भैंसा को पटक दिया, अब तुम्हारा न जन्म होगा न मृत्यु। तो महावीर हुआ है जो जन्म मृत्यु से परे हो जाए। तो हनुमान जी इसलिए कहा जाता है ना कलयुग में भी जिंदा, क्यों? क्योंकि उन्होंने काल को भी पटक दिया, महावीर हो गए। आगे हनुमान जी के शरीर का चित्रण करते हुए कहते हैं, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी देखिए, आपके मन में जितना कुमति है उसको निकाल देंगे और सुमति आपको दे देंगे। यानी भगवान की जब आप भक्ति करेंगे तो कुमति खत्म हो जाएगी। और जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना। तो इसलिए भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं तो कुमति निकाल दीजिए कि भूत होता है, प्रेत होता है, डाइन होता है, जोगिन होता है, फलना देखना, कोई हमको सुख देता है, कोई हमको दुख देता है, ये सब कुमति के अंतर्गत आता है। हम ये कर देंगे तो हमको हो जाएगा, नहीं। आप कर्म करो। हनुमान जी भी कर्म किए। हनुमान जी कर्म प्रधान देवता थे। हनुमान जी समुद्र को लांघे, हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाए, हनुमान जी पहाड़ को उठा के लाए, हनुमान जी भगवान के हर कार्य को किया। इसलिए वो कर्म प्रधान है। इसलिए आप भी कर्म करें, न कि किसी के भरोसे आप बैठ जाएं। मेरा कहने का मतलब है, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ वज्र जैसा था और गदा भी थी, प्रभु की ध्वजा था। जो उनका विचार है यही ध्वजा है, वो लहराते रहना चाहिए। अपना विचार कभी साधक का न छूटे, वही ध्वजा है। गदा जो विकारों से लड़ने वाला ज्ञान है, गदा है।
काधे मूज जनेऊ साजे, संस्कार जितने भी थे सब भजन से कट गए, ये शोभा बढ़ाने लगे, वही संस्कार बाद में हार बन गए। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी को रुद्रावतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने सब देवता को तो कहा कि तुम लोग देवता बन के जाओ, बानर, लेकिन शंकर भगवान हनुमान बन के गए। हनुमान जी ने वास्तव में शिव ही सद्गुरु हैं, और कोई वैराग्यवान साधक ही जो वैराग्य को धारण किए हुए हैं, अपने मान अपमान को हनन किए हुए हैं, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। आगे कहते हैं कि विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को। विद्यावान थे, अति चतुर थे, सुग्रीव ने उनको सबसे बुद्धिमान माना, इसीलिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए भेजे। और भगवान जो कार्य कहते थे सब करते थे। और उसके बाद प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए, सच्चा हनुमान जी का भक्त वही है जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो, वार्ता हो, सत्संग हो, वहां जाके सुनिए। इसलिए लोग कहते हैं, भागवत कथा हो चाहे श्री राम कथा हो, लोग कहते हैं कि हनुमान जी इस कथा में सबसे पहले आके बैठ गए, और हनुमान जी फिर जब कथा समापन हो जाती है तब हनुमान जी वहां से जाते हैं। आप कोई भी जब कार्य करते हैं सनातन संस्कृति हिंदू समाज में, तो पहले हनुमान जी का ध्वजा गड़ाता है, मैंने हनुमान जी को पहले बैठावल जाता है, तो उसके बाद फिर जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो ध्वजा को उखाड़ दिया जाता है। और रामनवमी के दिन तो चैत्र रामनवमी में हम लोग का नया साल आता है, तो नया साल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही नया साल हिलता है तैसे ही हनुमान जी को हम लोग बैठा देते हैं कि प्रभु ये ध्वजा गड़ा के, सबके घर में गड़ा है ना ध्वजा, अब इस साल मेरा मंगलमय रहे। और फिर जब साल समापन होता है तो ध्वजा को उखाड़ के फिर वो ध्वजा गाड़ देते हैं। तो ये हनुमान जी को वहां बैठाते हैं। और कथा सत्संग जहां भी हो तो जो व्यक्ति सबसे पहले वहां जाके बैठ के उस कथा को पूरा अंत तक सुन रहा है, उस पर समझो कि हनुमान जी की विशेष कृपा। इसलिए कथा सत्संग कहीं हो तो पहले जाओ और सबसे बाद में आओ, या तो अगर घर में हो कहीं भी हो तो उसको ध्यान पूर्वक सुनो, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का कृपा है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मन में बसते हैं भगवान हनुमान जी के। इसलिए एक जगह उन्होंने सीना फाड़ करके भी जब मोती का माला प्रभु ने दिया, रावण युद्ध समापन हो गया, प्रभु राम जी का विजय हुआ, तो कहे लो हनुमान तुमको अपने गले की माला देता हूं। तो हनुमान जी लगे फोड़ फोड़ के फेंक के देखने, तो सबों ने कहा अरे माला भगवान ने दिया, आप फेंक क्यों रहे हैं? बोले मैं देख रहा हूं उसमें प्रभु है कि नहीं। सब लोगों ने कहा कि अच्छा भगवान आपके हृदय में है, देखिए। कहे अभी तक तो नहीं देखा, अभी देख लेता। तो देखे तो प्रभु माता सीता सहित भाई लक्ष्मण सहित विराजमान थे। तो जो भी भगवान का चरित्र इतना निर्मल पूर्वक सुनेगा, अवश्य ही समझो कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, भगवान उसके हृदय में विराजमान रहे। आगे कहते हैं सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। सूक्ष्म रूप जब लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो वहां पर कहीं छोटा रूप भी धारण करते हैं और कहीं बड़ा रूप भी धारण करते हैं। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, कोई से लड़ाई नहीं करेंगे, कहेंगे जाओ भाई तुम्हें बड़ रहो, हम अपने आप को छोटा रखते हैं।
तो जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी वहां पर था, लंकिनी रावण के जो पहरेदारी थी, तो वहां पर हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लय, अति लघु रूप ले लिए, सूक्ष्म रूप वहां पर धर लिए। मसक समान रूप कपिधरी, अलंका ही चले सुमिर नर हरि। अपने गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु महाराज को सुमरते हुए नर हरि यहाँ कहते हैं, और भगवान भी नर रूप में आए हुए थे। देखिए नरहरियानंद और नरहरि, ये गोस्वामी तुलसीदास जी नरहरि की लीला का जिक्र करते हैं। राम नर रूप में आए थे और उनको गुरु भी जो मिले वो नरहरियानंद। तो यहाँ दोनों बात कितनी महीनी से कहते हैं कि नरहरि कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इसलिए छोटा रूप बना के गए तो लंकिनी देख लिया और लगी कहने, तो हनुमान जी एक मुट्ठी मारे, फिर माता मर गई हो तो फिर माता सीता जी के यहाँ सूक्ष्म रूप धर के गए, और उसके बाद माता सीता ने कहा कि देखो तुम्हारे जैसे जैसे बानर तो यहाँ चटनी अचार बना के राक्षस सब खा जाते हैं, तो क्या कर पाओगे। तब हनुमान जी वहां विराट रूप रखे, क्योंकि माता सीता को विश्वास हो जाए कि नहीं भगवान के जो ये सब सेवक हैं ये लड़के रावण को मार सकते हैं। मोह ही रावण है, शक्ति शांति और भक्ति माता सीता है। फिर जब वैराग्य का प्रचंड रूप होता है तब साधक को समझ में आता है कि नहीं इस मोह को मार सकते हैं। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, फिर बड़ा रूप धर के लंका को जराए, जो विषय रूपी लंका थी। साधक के अंदर जो रात दिन इंद्रियों के माध्यम से उसके भजन चिंतन को रोक रही है उसको उन्होंने जलाया। लेकिन जब तक मोह रूपी रावण जिंदा है तो फिर सारे उसी तरह हो जाते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से हनुमान जी ने नहीं जलाया, उसके लिए राम जी की जरूरत पड़ेगी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है कि भाव ही भीम है। तो जब भीम रूप धरि असुर संहारे, हमारी जब भावना एक परमात्मा के प्रति हो जाएगी तो जो भी असुर हैं हमारे अंदर ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब असुर हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। फिर रामचंद्र के काज सवारे, तब भगवान का काज सवर जाएगा। बताइए भगवान का कौन काज बिगड़ल है कि सवर जाएगा। काज तो हमारा आपका बिगड़ा हुआ है। मतलब जो अनुभव में परमात्मा नहीं दिख रहे हैं वो दिखने लगेंगे, यही काज सवर जाएगा जब भावना हमारी निर्मल हो जाएगी। क्योंकि साधक का एक ही काज है कि प्रभु दर्शन दे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। यहाँ हनुमान जी के कर्म की प्रधानता है कि लाए सजीवन लखन जियाए, संजीवनी बूटी ले आए। एक संजीवनी बूटी तो बाहरी है और दूसरी संजीवनी बूटी भजन ही संजीवनी बूटी है। जो विवेक कभी कभी माया में इधर उधर लड़खड़ा जाता है तो फिर से जब साधक भजन करता है तो वैराग्य को अपने जिंदा करके तो फिर से वह भजन करने लगता है। जो उसके अंदर माया मोह का डेरा हो जाता है वह फिर से मोह, काम रूपी मेघनाथ ने जो मार दिया था शक्तिवान, तो फिर से वो नष्ट हुआ और फिर से लक्ष्मण जी उससे लड़े और जाकर के उस कामना रूपी मेघनाथ को मारे। आगे कहते हैं रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। फिर भगवान ने खूब हनुमान जी की बड़ाई किया। जो परम भक्त होते हैं उनका तो महापुरुष बड़ाई करते ही हैं। प्रभु ने बड़ाई किया और हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी तुम भरत के समान प्रिय। और यह प्रसंग मानस में भी आया है कि तुम जनि मानव जिए ऊना,
कैसे है? सुन कपि जिय मानहु जनि ऊना, और तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, और यहाँ कहते हैं कि भरत सम भाई हो। तो इसलिए जो भक्ति करेगा भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कहते हैं कि हजारों मुख से अगर तुम्हारी बड़ाई हो तो हनुमान जी कम है। इसलिए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक जी मुनि जो हैं, ब्रह्मा लोग हैं, ब्रह्मा जी, तमाम मुनीस, नारद सारद, नारद जी, सारद माने माता सरस्वती जी, अहिसा मतलब सर्पों के राजा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। जब सूरत भगवान से हट जाती है, राजपाट में हो जाती है, बल ही सांसारिक बल ही बली है, बाली, वो जब सूरत को भगा देता है इधर उधर, तो वैराग्य ही हनुमान है जो वैराग्य के माध्यम से फिर सूरत को इष्ट के चरणों में, राम जी के चरणों में लगाते हैं। यही है यहाँ पर कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। भगवान को मिलाए सुग्रीव का उपकार किया हनुमान जी ने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी आपके ही कृपा से विभीषण जी ने भगवान को पाया, क्योंकि आपने ही बताया प्रभु के बारे में। क्या बताए? जब विभीषण जी ने कहा भगवान आप कौन हैं, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तब हनुमान जी अपना रूप दिखाए। तब विभीषण जी ने कहा क्या मैं प्रभु हमको मानेंगे? तब हनुमान जी ने कहा देखिए, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा, कैसे तो है, बिलोचन भरि नीर। भगवान ने कृपा किया, और ये कहते कहते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए सुग्रीव को उन्होंने यही मंत्र दिया कि जब प्रभु ने हमको अपना लिया तो हे विभीषण जी, आपको भी अवश्य अपनाएंगे, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर को भी उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन रावण तो दूसरे भाव से भगवान से लड़ रहा था कि प्रभु मारेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिन्यो ताहि मधुर फल जानु। हनुमान जी की बड़ाई करते कहते हैं जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा सूर्य और लाखों किलोमीटर है यहाँ से, और हनुमान जी ने मधुर फल जान के लील गए उसको अपने अंदर। एक बाहरी दृष्टिकोण से भी यह अर्थ सही है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य किसी के मुख में नहीं समा सकता, तर्क संकट बात है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो अपना अभिप्राय लोगों को समझाया है, जब आप वैराग्य धारण करके भजन करने लगेंगे तो आपका सूर्य जैसा यह तेज संस्कार चमकने लगेगा। वैराग्यवान व्यक्ति जो होते हैं उनका जो चेहरा आप देखिए तो कहता है कि चेहरा दमक रहा है, सूर्य जैसा चमक रहा है। तो मानस में या हनुमान चालीसा में कई जगह गोस्वामी जी ने प्रतीकात्मक अर्थ बताया है, कई जगह यथार्थात्मक अर्थ बताया है।
कहीं जगह भयात्मक अर्थ बताया है, पूरे मानस में और चाहे राम श्री हनुमान चालीसा। तो यहाँ पर है जो सूर्य को लील जाना, सूर्य, और इसी तरह बहुत से अर्थ है, कानी अमरी पर गोवर्धन उठा लेना। तो वो सब तो कभी बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, कभी अभी जो यहाँ पर है उसका। तो हनुमान जी जब भगवान का भजन, प्रभु श्री राम की भक्ति करने लगे तो सूर्य जैसा उनका तेज चमकने लगा। यही हुआ सूर्य को लील जाना, सूर्य को ग्रस लेना। और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। मुद्रित मन ही मुद्रिका है। जब हमारा मन मुद्रित हो जाएगा तभी इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। हनुमान जी ने, भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, जाओ सीता माता मिलेंगी दे देना, पूछेंगी भाई कोई निशानी लाए हो कि नहीं, जैसे बाबा भेजे हैं तो भभूत लाए हो कि नहीं, प्रसादी लाए हो कि नहीं, तो वहां पूछ देंगी भाई हनुमान जी भेजे हैं, राम जी भेजे हैं हमारे पति जी, तो आप कुछ निशानी लाए हैं कि नहीं। तो मुंह में डाल लिए, जेबा खा लेता तो हनुमान जी के पास था नहीं कि जेबा में रखते, मुंह में डाल के और उड़ के चले गए उस पार। तो दुर्गम काज जगत के ते जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। दुनिया का जो भी दुर्गम काज है, या भगवान को सुमिरिए या उनके भगवान के भक्त को सुमिरिए, दोनों की कृपा से वह सुगम हो जाता है। इसलिए कोई कार्य करने से पहले हमारे सनातन संस्कृति में यह एक प्रार्थना है कि हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, लेकिन करना स्वयं पड़ता है। कोई हमारे बदले में आके कर दे और ऐसा चमत्कार हो जाए, यह नहीं हो सकता। हाँ, प्रार्थना करके आप कोई काम चालू कीजिए, ईश्वर आपका मदद करेगा, आपके साथ साथ रहेगा, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। जैसे युद्ध अर्जुन को करना पड़ा, लेकिन नारायण साथ में थे, भगवान कृष्ण बैठ के रथ हाँक रहे थे। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब इसका बहुत लोग कहते हैं कि बिना पैसा के कुछ नहीं होता, बिना होत न आज्ञा बिनु पैसा। एक सेठ था, लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया बढ़िया, और नियम लगा दिया कि 10 बजे के बाद मैं ही क्यों न आऊं, ये मंदिर नहीं खुलना चाहिए। एक मड़वारी को जहाज पकड़ना था, वो बड़ा सेठ था, वो जा रहा था, तो रात को 11 बज गया। उसका आदत था कि बिना विष्णु भगवान का दर्शन किए हुए, विष्णु जी का मंदिर था, लक्ष्मी जी भी साथ थी, जाता नहीं था कहीं। तो गया तो पंडित जी को कहा, पंडित जी हमको दर्शन कराओ। तो पंडित जी बोले नहीं, 10 बजे के बाद तो नहीं खुल सकता है मंदिर। सेठ बोला है मैं भी आऊंगा तो नहीं खोलना। तो 10,000 का एक गद्दी मड़वरिया थमाया, कहना ना नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। तो 20,000 थमाया। जब 50,000 थमाया तो पंडित जी कह रखी रहिए, धीरे से ले लिए, और उसके बाद मंदिर खोल दिए। सेठ अपना दर्शन किया, चला गया। वो मड़वारी जो मंदिर बनवाया था वो देख रहा था कैमरा में से। सवेरे आया, बोला तुमने मंदिर क्यों खोला इतना बजे, देखो। उसने बोला देखिए हुजूर, मंदिर मैंने नहीं खोला, मुझे इतना पावर कहाँ है कि मैं 10 बजे भगवान के सोने के बाद से मैं उनको जगा कैसे। अरे भगवान को न हम जगा सकते हैं न सेठ जी आप जगा सकते हैं। भगवान को धरती में एक ही जन्मा है, वो जगा सकता है, वो है लक्ष्मी जी। तो रात 10 बजे के बाद में लक्ष्मी जी आई, दरवाजा खुला, दर्शन हुआ, चले गए। लक्ष्मी जी आई, दरवाजा खुला, दर्शन हुआ, चले गए। तो यहाँ हम लोग पैसा को ही लक्ष्मी समझ गए, जो कि हमारा लक्ष्य मिल जाए यही सबसे बड़ा लक्ष्मी जी हैं। तो दुर्गम काज जगत के ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए
पय सारे का मतलब होता है, पय माने होता है दोष, जितना भी दोष है हमारा नष्ट हो जाए, और तब भगवान के दरवाजे में एंट्री मिलती है। और इस दरवाजे के पहरेदार स्वयं हनुमान जी हैं, स्वयं भक्त हैं, स्वयं महापुरुष हैं, जो हम मान अपमान का हनन कर लिए हैं। आगे कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारा सुख मिलेगा भगवान की भक्ति में, और भगवान जब रक्षक हो जाएंगे तब डरना नहीं। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। फिर ऐसे भक्त का नाम आप ले लीजिए तो तीनों लोग हाँकते कापे, मतलब सब उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, श्रद्धावनत रहते हैं, समर्पित रहते हैं। ये कापना हुआ। एक कापना दूसरा होता है, एक कापना भाव से। तो भगवान भाव के वशीभूत होके कहीं कहीं भक्तों से डर गए और कहीं भगवान से दुनिया डर गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच मतलब जिंदा प्राणी, और पिशाच मतलब जो अभी मर गए। ये दोनों उस साधक को बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उस साधक का सपोर्ट करेंगे कि भजन करो। पितृलोक भी आपको आशीर्वाद देंगे। पितर पार पुण्य प्रभु पुण्य मुदित गयों ले पार। जैसे केवट ने अपने पितर को भगवान की भक्ति करके पार कर दिया था, तो पिशाच कहिए, प्रेत कहिए, बातें कही है, तो वो पितर लोग भी आपको ऊपर से आशीर्वाद देंगे। जैसे ध्रुव के पितर आशीर्वाद दे रहे थे। भूत मतलब जो जिंदा प्राणी है वो भी आपका टंगरी नहीं खींचेंगे। गजब की एकता देखी जबाने में, जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में। तो इसलिए ऐसे भी जो भजन करने में लोग रुकावट डालते हैं, वो अभी जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो नहीं करेंगे। कब? जब महावीर जब नाम सुनावे। वो स्वयं परम पिता परमात्मा ही इस संसार में शक्तिशाली हैं। इसलिए हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मुझको बजो, बल्कि हनुमान जी ने कहा कि जो महावीर हैं, जो राम हैं, परमात्मा हैं, जिन्होंने रावण को मारा, जिन्होंने भक्तों को तारा, उनको भजिए। और नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। अब लोग कहते हैं कि भाई हनुमान चालीसा में लिखा है तो रोग नष्ट हो जाता है, तो शारीरिक रोग को ही लोग रोग समझ बैठा है। तब तो अच्छी बात है, रोग सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन लोग रात दिन पढ़ते भी हैं, रोग नष्ट भी नहीं होते हैं। तो एक शारीरिक जो रोग हैं, ये जब भी नष्ट होंगे तो बाहरी दवा वगैरह खाइए, आराम मिलेगा। लेकिन वास्तविक रोग है जो भव सागर में बार बार 84 लाख योनियों में जीव दुख पाता है, यही पीड़ा है। तो नासय रोग हरे सब पीड़ा। जब आप भगवान का भजन करेंगे तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी, और बार बार जो गर्भ यातना की पीड़ा जीव को सहनी पड़ती है वो नष्ट हो जाएगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। कब? जब हनुमत, हनु माने नष्ट करना, मत माने विचार, अपने सारे विचारों को नष्ट करके भगवान का भजन करना है। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। परम संकट जो है वह भी कट जाएगा जब मन क्रम वचन तीनों से साधक भजन करने लगता है, ध्यान करने लगता है। ये नहीं कि ध्यान तीनों से एक हो जाए। कभी कभी मन से ध्यान किया, कर्म से कुछ और, वचन से कुछ और। कभी क्रम से कर्म से लगा कि ध्यान कर रहा है लेकिन मन कहीं और। कभी वचन से लगा कि ध्यान कर रहा है लेकिन मन कहीं और। तो ध्यान करना है तो मन क्रम वचन तीनों से साधक को ध्यान करना है। जहां आपका शरीर रहे वहीं मन रहे, और वहीं वचन माने विचार रहे। ये तीनों एक ही जगह रहे, तब कहा गया मन क्रम वचन ध्यान जो लारे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। फिर कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। तो
कभी कभी भगवान के कार्य भक्त करते हैं और भक्तों के कार्य संपूर्ण भगवान करते हैं, यह देखने में लगता है, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन करता धरता मैं हूँ, तुम केवल निमित्त मात्र भर रहो, इसलिए करते कराते भगवान हैं। आगे कहते हैं कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। संसार में तो हजारों मनोरथ हैं, लेकिन एक ही मनोरथ रहे, एक ही मन की इच्छा रहे। मनोरथ माने मन की इच्छा कि बस प्रभु मिल जाएं, यही जीवन का अमित फल है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। देखिए चारों युग में हनुमान जी जैसा भक्त, अर्जुन हनुमान जैसा न भक्त था भगवान के युग में, सतयुग में भी तमाम हनुमान जी जैसा भक्त थे, कल युग में भी तमाम हनुमान जी जैसा भक्त है। एक आखिर कह दीजिए एकदम लोग कहेगा बाप रे तो हनुमान जी जैसा एकदम भक्त है, जो कह दीजिए सो कर देता है, तो मेरा हनुमान जी। तो इसलिए चारों युग में ऐसे भक्त हैं, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के जो रखवारे हैं वो हनुमान जी हैं। वैराग्य ही साधु संत की रक्षा करता है। मतलब साधु संत वही है जो वैराग्यवान हो, जिसके अंदर किसी से न बैर हो न राग हो, जो कि घर द्वार से अलग होके भगवान की भक्ति करता हो। और हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी रहे, शादी ब्याह की बात न करता हो कि भाई हमारे गुरुजी तो कहे हम शादी करेंगे ब्याह करेंगे। तो आजकल जितने कथावाचक हैं सब शादी के लिए, कोई तो एक के लिए, कोई तो दो के लिए। अब बताइए वो क्या कथा बोलेंगे और क्या समाज को बताएंगे। उनको तो सुखदेव मुनि जैसा होना चाहिए, क्योंकि भागवत तो राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी जैसे वैराग्यवान महापुरुष ने सुनाया था। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी कथावाचक हैं वो सुखदेव महाराज जी जैसा शादी ब्याह न करें और तब कथा सुनाए, और नहीं तो फिर कथा ही मत सुनाए, कथा कोई महापुरुष को सुनाने के लिए कहे। तो इसलिए असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये दो ही भक्त पाए थे नवधा भक्ति। एक हनुमान जी को माता सीता ने प्रदान किया था लंका में, और एक नवधा भक्ति माता सबरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रदान किया था। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो इसलिए कहते हैं कि नवधा भक्ति दो ही लोग पाए। तो इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। जैसे भगवान का नाम भी एक रसायन है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो तृप्ति मिलता है ना, तो राम 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 महामंत्र है राम राम। राम सकल नामम ते अधिक। अगर आप जप रहे हैं भगवान का नाम, जय श्री राम तो सम्मान पूर्वक एक संबोधन है, लेकिन अगर ध्यान आप लेते हैं, मन में अगर जपते हैं, तो मंत्र राम राम ही जपा जाएगा, यही मूल मंत्र है। तो जब इसको आप जपिए, देखिए लगेगा कि आत्मा को तृप्ति मिल गई। जैसे भोजन से पेट भरता है, उसी तरह राम राम जपिए, आत्मा लगेगा कि तृप्त हो गया। इसलिए अभी रसायन है, और यह रसायन ऐसा है कि जिसको चढ़ा वो सदा रहे रघुपति के दास। माता मीरा जी दास हो गई, कबीर साहब दास हो गए, हनुमान जी दास हो गए, भगवान बुद्ध दास हो गए, महावीर स्वामी दास हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दास हो गए। जिसको भी राम नाम का यह नशा रसायन चढ़ा वो सदा सदा के लिए दास हो गया। इसलिए तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
देखिए यहाँ गोस्वामी जी दुख मतलब जन्म जन्म का जो ये जन्म मरण का दुख है वह भगवान का भजन बिसरा देता है, नष्ट हो जाता है, इसका जिक्र किए। अंत काल रघुबर जाई अजहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। एक जन्म क्या, भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो। अर्जुन धर्म का थोड़ा सा भी आचरण अगर करते बन गया तो एक जन्म में जितनी भक्ति हुई फिर अगले जन्म में होगी, उसके बाद होगी, ऐसे ऐसे एक दिन तुम मेरे स्वरूप में प्राप्त हो जाओगे। यहाँ वही कहते हैं कि अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। भगवान के धाम जाएगा और थोड़ा बहुत अगर भक्ति बच गई तो अगला जन्म में भी जन्मेगा तो ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, माता मीरा की तरह और भक्तों की तरह, महात्माओं की तरह बचपन में ही वो अपना भक्ति भजन करने लगेगा। ये नहीं कि भूत भवानी झाड़ने लगेगा, ओझाई दवाई करने लगेगा, नहीं, बल्कि हरि की भक्ति करेगा और उसी पर करने के लिए लोगों को बल देगा। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। बड़ा ही मार्मिक चीज है कि ये कब संभव है जब और देवता चित्त न धरे। इस चित्त में और देवता न हो, एक परमात्मा का ही भजन। भगवान ने कहा कि अर्जुन काम अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्यानि दासया। अर्जुन जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा ग्रसित है वैसे ही व्यक्ति मुझे छोड़ के अन्य जगह भूत भवानी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए हनुमत सारे मत को जो नष्ट करके हनुमान जी के तरह प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को लगा देगा। एक बार कहा गया है कि हनुमान जी से किसी ने जाके कहा कि कृष्ण भगवान मिलने आए, तो हनुमान जी ने कहा कि कृष्ण भगवान से हमको क्या मतलब, कहिए कि वो राम रूप में आएंगे तो हमसे मिलने जाएंगे। तब कृष्ण भगवान फिर राम रूप में बने तो हनुमान जी के जाके दर्शन किए। तो सारे विचारों को नष्ट कर जो हनुमान जी के तरह भक्ति करेगा और देवता को चित्त में नहीं धारण करते हुए एक प्रभु श्री राम के चरणों में उसकी भक्ति होगी, वही सर्व सुख पाएगा। संकट कटाई मिटाए सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सारा संकट उसका कट जाएगा और सारी पीड़ा नष्ट हो जाएगी। देह वाली पीड़ा नहीं बल्कि ये जन्म जन्म जो कहा गया है, गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि जन्मत मरत सहस दुख होई। जो ये जन्मत मरत सहस दुख होता है ना, वो पीड़ा नष्ट हो जाएगी। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई, गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। जैसे गुरु जी ने कृपा किया और ज्ञान दिया वैसे आप भी कृपा कीजिए, ज्ञान दीजिए। जो 7 बार पाठ कर सोई। ये कौन कर रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, जैसे गुरु महाराज नरहरयानंद जी ने हमको ज्ञान दिया, भक्ति पथ पर लगाया, उसी तरह से आप भी हमारे गुरु बन के उसी तरह से ज्ञान दीजिए। तो जो 7 बार पाठ कर सोई छूटहि बंदी महासुख होई। 100 बार क्या इसको आप पढ़ लेंगे तो आप मन से छूट जाएंगे। अब तो बड़ा अच्छा है, आज से 100 बार सब लोग पढ़ लीजिए, अब मुक्ति मिल जाएगा। नहीं, जो 7 बार पाठ कर सोई, सत्य से, सत्य मन क्रम वचन से जो भी व्यक्ति भजन करेगा, इसका पाठ करेगा, पाठ मतलब जो गीता में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, उसको अपने जीवन में उतारेगा, आचरण में उतारेगा, यही हुआ पाठ करना।
तब छूट ही बंदी महासुख होई, तब फिर यह भव बंधन से छूट जाता है और महासुख होता है। महासुख का मतलब कि भगवान के श्री चरणों में निवास मोक्ष मिलता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि हो मिलेगी और भगवान भोलेनाथ उस पर खुश रहेंगे। जब मान अपमान से रहित होके जो भी भगवान की भक्ति करेगा उस पर माता पार्वती भोलेनाथ सदैव आशीर्वाद देंगे, सदगुरु सदैव खुश रहेंगे। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय डेरा। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने हनुमान जी के हृदय में अपने चेला के हृदय में रहे, तुलसीदास सदा हरि चेला, उस तरह से हे प्रभु आप मेरे हृदय में भी आइए। जैसे राम आप हनुमान जी ने फाड़ा तो आप निकल आए, वैसे की जय नाथ हृदय डेरा। देखिए डेरा बिहार का शब्द, लोग कहे ना कि कहाँ बेटुआ रहे तो समस्तीपुर में डेरा लेकर रहे बाबा। गोस्वामी तुलसीदास जी बिहार भी आए। बिहार के लोग कहीं भी जाएंगे, बम्बई दिल्ली कहीं भी, तो वो डेरा बोलेंगे कि मेरा वहाँ बिहार कॉलोनी में डेरा है, तो मेरा वहाँ सांता क्रूज में डेरा है। तो उसी तरह यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जय नाथ हृदय डेरा। है भगवान, इस मेरे हृदय में आप डेरा बना लीजिए, घर बना लीजिए। या जैसे हनुमान जी के हृदय में आपने डेरा बनाया था। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। हनुमान जी मंगल के मूर्ति। मंगल के मूर्ति बने कैसे? पहले तो लोग कह लगे बाप रे बानर के सवेरे मुंह देख लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन मंगल मूर्ति ऐसे बन गए कि राम जी की उन्होंने श्रेष्ठ भक्ति किया। इसलिए आप कहीं जाते हैं तो सुबह में हनुमान जी का फोटो देख के जाते हैं, आपका काम बन जाता है। इसलिए आप भी भक्ति करो, आप भी मंगल मूर्ति हो जाएंगे। आपको भी लोग देखेंगे तो कहेंगे प्रणाम बाबा, प्रणाम साधु जी, प्रणाम दद्दा, प्रणाम चचा। अनाभक्ति कर तो देख के गर यही है सब। इसलिए राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसलिए हनुमान चालीसा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इसको खाली भूत उतारे ला बाबा लोग को प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ समझें और उस पर चलें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।